रसालरे रसालक इकडे हे करून द्या. अभी हम सभी लोग तीसरा पंसील करेंगे. मंगल हो. डॉक्टर रविशंकर जी, आप तीसरा पंसील करेंगे जी. तो हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं. जी. बुद्धां नमामि, धम्मां नमामि, संघं नमामि. नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से. नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा. नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से. बुद्धं शरणं गच्छामि. नो, याचना करनी है आपको. तीसरा पंसील की याचना. जी, याचना करने. जी. हाँ, याचना. ओकाशं. यस. ओकाशं वन्दामि भन्ते. तिसरणं सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. द्वितीयाम्पि ओकाश अहं वन्दामि भन्ते. त्रिशरणं सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. तृतीयाम्पि ओकाश अहं वन्दामि भन्ते. त्रिशरणं सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. एक मिनट बनते जी, मैं आपका माइक खोल रहा हूँ. हमारे साथ पूज्य बनते जी कुमार कश्यप जी जुड़े हुए हैं जो परीक्षा से हैं. तो आज बनते तीसरा पंसील देंगे और बनते जी का आज धम्म प्रवचन भी लगा हुआ है. हाँ, बनते जी आवाज खोलिए, आप अपना अनम्यूट करिए माइक को. जी. हेलो. हाँ, खुल गया. हाँ जी. अच्छा, आपकी आवाज बहुत करकरा रही है. तीसरा पंसील ग्रहण करवाना. जी, आपकी आवाज करकरा रही है बहुत ज्यादा. शायद एयरफोन आपका प्रॉब्लम कर रहा है. जी आ रही. जी आ रही है. जी. हेलो. जी आ रही है आवाज. जी. अच्छा, वो काम नहीं कर रहे थे. जी. चलिए, तो तीसरा पंसील ग्रहण कराना है. जी अभी ग्रहण कराना है. फिर इसके बनते. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से. नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से. बोलिए. 3 बार. नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से. नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से. बुद्धं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि.
द्वितीयाम्पि धामं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धामं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणं गमनं सम्पूर्णं अहमन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मध्य पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सद्धं पंचशीलं धम्मं साधुकं श्रद्धं कत्वाप्यमादेन सम्पादेहि अहमन्ते आमंत्रे साधु 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 पंछी लोग हैं ओके बनते जी। आप सभी लोगों ने जो धम्मोपासक उपासिकाएं, आप इस ऑनलाइन धम्म देशना जो कंटिन्यू हर संडे में होता रहता है और इसका टाइमिंग चेंज हो जाता है, तो अभी पूज बंते जी ने, कुमार कश्यप बंते जी ने हम सभी को तीसरा पंचशील दिया। हमारा विद्युत रूप आप लोग तो सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग तीसरा पंचशील के बाद तीसरा पंचशील होता भी है और कभी कभी हम ही अकेला ही बोलता हूँ। एंड सेकेंड टाइम अभी हम सभी लोग थोड़ा चैंटिंग करेगा मैं, इसके बाद हम लोग 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे
फिर पूज्य भंते जी का आज जो धम्मदेशना है और उनका टॉपिक है प्रज्ञाशील करुणा मैत्री के ऊपर हम लोगों को मार्गदर्शक करेंगे भंते जी। तो आप सभी लोग शांत हो जाएं, अच्छे मन से, बिल्कुल आप सभी लोग अच्छे मन से मन को शुद्ध करें, जिससे कि जो बुद्ध की जो वाणी है वो आप सभी के हृदय में, आप सभी की गहराइयों तक जाए, अनुसरण करें उसके शब्दों का। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। महाकारुणिको नाथो हिताय सब्बपानीयं पूरित्वा पारमी सब्बपथो सम्बोधिमुत्तमम्। एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं जयन्तो बोधिया मूले साकयं नन्दिवर्धनो एवं त्वयं जयो होतु जय सुजयमङ्गलं साकत्तो वा बुद्धरत्नं गोसदं उत्तमं वरम्। एतं देवमनुष्यानं बुद्धतेजेन सोतिना नासन्तु पद्मवा सभ्ये दुःखावुपशुमिन्तु मे साकत्वा धम्मरत्नं गोसदं उत्तमं वरं परिराहुपशमनं धम्मतेजेन सोतिना नासन्तु पद्मवा सभ्ये भयावुपशुमिन्तु ते साकत्वा संघरत्नं गोसदं उत्तमं वरं आहुनीयो संगतेजेन सोतिना नासन्तु पद्मवा सभ्ये रोगावुपशुमिन्तु। यं किञ्चरत्नं लोके विजति विविधा पुतो रत्नं बुद्धसमं नास्ति तत्समासोति भवन्तु ते। यं किञ्चरत्नं लोके विजति विविधा पुतो रत्नं धम्मसमं नास्ति तत्समासोति भवन्तु ते। यं किञ्चरत्नं लोके विजति विविधा पुतो रत्नं संगसमं नास्ति तत्समासोति भवन्तु ते। नास्ति मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नास्ति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नास्ति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। सबीतियो विभज्यन्तु सभरोगो विनश्यतु माते भवन्तन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सभमङ्गलं रक्षन्तु सभदेवता सभबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सभमङ्गलं रक्षन्तु सभदेवता सभधम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सभमङ्गलं रक्षन्तु सभदेवता सभसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। नखत्रयकभूतानां पापग्रहनिवारणावरतस्यानुभावेन यन्तु सभ्ये उपद्रवे। यन्दु निमित्तं अवमङ्गलं च योचामि न पूषकुनस्य सद्धो पापग्रहो दुष्पिनं अकन्तं बुद्धानुभावे विनाशमिन्तु। यन्दु निमित्तं अवमङ्गलं च योचामि न पूषकुनस्य सद्धो पापग्रहो दुष्पिनं अकन्तं धम्मानुभावे विनाशमिन्तु। यन्दु निमित्तं अवमङ्गलं च योचामि न पूषकुनस्य सद्धो पापग्रहो अकन्तं संघानुभावे विनाशमिन्तु। इति विशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतलोकविदुवनुत्तरो पुरुषः तारति सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्देतिको अकालिको सिको ओपनायिको पाचतं वेदितव्यो वियुते। सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो या पटिपन्नो भगवतो शावक संघो सामीचि पटि
भगवतो सावक संघो या पटिपन्नो भगवतो सावक संघो चत्तारि पुरुष युगानि अठ पुरुष पुग्गला ये स भगवतो सावक संघो आहुनीयो पाहुनीयो दक्षिणीयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं कुय्यं केतं लोकसाति शभीतियो विभज्जन्तु सभरोगो विनश्यतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव इच्छितं पथं कुय्यं क्षिप्तमेव समुज्जति सभ्ये पुरेन्तु पनवसो यथा मणिज्योतिर्षो यथा विशुद्धो धम्मो धम्मो विशुद्धो संघो संघो विशुद्धो धम्मो यन्ति न बुद्धो न सातुं कवेत्तुको धम्मो विपश्यति लामा भोसतु ते भवतु ते जय मङ्गलानि देवन्द बुद्धानुसति धम्मानुसति संघानुसति साधु साधु साधु। अभी हम सभी लोग 10 मिनट आचार्य गोयनका जी का वीडियो प्ले करेंगे। आप सभी लोग 10 मिनट ध्यान कर आनापान के अभ्यास करेंगे। अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ये। हम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप समय विपश्यना दे सके, वो जीवन 24 घंटे का जो भी हमारे पास एनर्जी का काम नहीं करती है, एनर्जी गायब हो जाती है, वो 10 मिनट 15 मिनट में एनर्जी हमारी वापस मिल जाती है। ट्राई करो। बुद्ध धम्म एक प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में परिवर्तन आप स्वयं देखेंगे। इसका उदाहरण बहुत सारे संसार के लोग हैं जो बुद्ध और धम्म और संघ को गहराई से मानते हैं। हम सभी लोग बुद्ध और धम्म और संघ के अनुयायी हैं। हम दायित्व बनता है हमारा कि हम इस धम्म को बढ़ाने के लिए सद्धम्म का मार्ग का अपना कोशिश करें। तो आप सभी लोग शांत होकर 10 मिनट बैठ जाएं और इस वीडियो को आप सुनें। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठ जाएं। आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधे रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें।
सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें, सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, जी छोटा है तो छोटा है, बस ये वो आ रही है। उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें, दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए।
एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। सर्वतो सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलम्। अच्छा अभी हम लोग दोबारा ज्वाइन होंगे क्योंकि इसका एक जूम हम जो यूज कर रहे हैं वो फ्री वाला जूम है, कोई इसका पैकेज नहीं है हमारे पास। तो 40 मिनट के बाद हमें इसको काट कर दोबारा ज्वाइन होना पड़ता है। सो अभी हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं। अभी हम तुरंत इसको लगाते हैं, आप लोग ज्वाइन हुए। फिर पूज्य भंते जी का धम्म देशना है, उस पर हम धम्म देशना शुरू करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध पूज्य बोधिसत्व साहब को नोट करते हुए आज हमारे बीच में, कृपया आप लोग आवाज मत करें। आज हमारे बीच में परम पूज्य वसंत कुमार कश्यप महाथेरो, अध्यक्ष बुंदेलखंड क्षेत्र अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, सुगत बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट परीक्षा, सुगत बुद्ध विहार परीक्षा झांसी उत्तर प्रदेश। काफी बचपन से भंते जी को मैं लगभग 2008 से मैं जानता हूं भंते जी को, और हमारे गुरुजी के संपर्क में काफी रहे, तो गुरुजी के माध्यम से फिर हम संपर्क में रहे। और पूरे बुंदेलखंड में झांसी का जो जितना भी एरिया है और आसपास भी बहुत सारे एमपी वगैरह में भंते जी काफी अच्छा प्रचार करते रहते हैं। अभी भी भंते जी के पास वो एनर्जी है, उस समय कोई वहां पर कोई भंते नहीं है, लेकिन भंते जी अकेले ही उस जगह पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और भंते लोगों की जरूरत भी है। तो ऐसे महान विभूति को हम लोग बुलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे गुरु लोगों की कोशिश करते हैं कि उनके देशना हम लोगों को सुनने को मिले।
कौन और आ गया ये फोन? बार बार वो चीज हमें नहीं मिल सकती है, तो इस गूगल इस जूम के माध्यम से हमें जो भी प्राप्त हो सकता है हम प्राप्त करेंगे। और भंते जी का एक बार कहने पे भंते जी तुरंत राजी हो गए कि ठीक है दीपरतन जी, हम तैयार हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं भंते जी का कि भंते जी ने समय निकालकर हम सभी लोगों के बीच में आए। और ये हमारा जो प्रोग्राम है ये संडे बाय संडे ही चलता है और मैं अलग-अलग क्षेत्र से लोगों को लाने की कोशिश करता हूं। अभी तो सिर्फ भंते लोगों की हमारी कोशिश है, जितने भंते हैं जो हिंदी बोल लेते हैं उनकी लाने की कोशिश करता हूं, जो देशना दे लेते हैं। हमारे बीच में अलग-अलग टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज भंते जी का टॉपिक है प्रज्ञाशील करुणा मैत्री। इस पर भंते जी प्रकाश डालेंगे और हम सभी लोगों को मार्गदर्शक करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं भंते जी से, प्लीज आप आए। मैं आपकी वंदना करता हूं 3 बार और आप आए। हम हमारे समस्त उपासक की तरफ से आपको स्वागत करता हूं इस मंच पर कि आप आए और हम सभी लोगों को धम्म देशना उचित करें, सुनाएं। भंते जी। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सत्तं देशिना सुखो समगानं ततो सुखो। बुद्धों का उत्पन्न होना सुखकर है, धम्म का श्रवण करना उत्तम है, सुखकर है। संघ में एकता बनाए रखना सुखकर है और एक साथ तप करना सुखकर है। भगवान बुद्ध ने इस गाथा को बुद्ध वग्ग में 14वां धम्मपद का बुद्ध वग्ग है, उसमें एक गाथा कही है। आज इसे जूम के माध्यम से हमारे जो भिक्षु आयुष्मान दीपरतन जी, जो कि वर्तमान में आप थाईलैंड में धम्म के लिए धम्म अध्ययन कर रहे हैं, पूज्य भंते दीपंकर जी, जो कि सबसे अभी इस कानपुर क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में वरिष्ठ भिक्षु हैं, सीनियर हैं, उनके आप शिष्य हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आपके माध्यम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका आजकल नेट का समय है, इंटरनेट का, तो कम से कम लोग अपने घरों पर धम्म का लाभ ले सकते हैं। महाकारुण्य के तथागत बुद्ध महासत्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महान धम्म अशोक, सभी बौद्ध अनुयायी उपासक व उपासकाएं पिछली साल तो हमने काफी जूम के माध्यम से धम्म देशनाएं की और आनापान का अभ्यास कराया, सूत्र पाठ किए, बुद्ध वंदना किया। लेकिन इस बार कोरोना का प्रभाव ज्यादा रहा है, उस वजह से कार्यक्रम
नहीं चल पाया और उससे हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो हमारे जो भंते दीप रतन जी उन्होंने बोला और आपने मुझे इस पर बुलाया। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने हमको जूम ऐप पर इनवाइट किया है। धम्म में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बुद्धा और धम्मा यानी भगवान बुद्ध उनका धम्म है ग्रंथ, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना है, या बहुत सारे लोगों के पास ग्रंथ है, लेकिन पढ़ते लोग कम है, पढ़ते हैं तो उसको अमल में कम लाते हैं। बुद्ध जो वो उसमें पूरा बहुत ही अच्छे तरह से बाबा साहब ने समझाया, और जितनी बार भी पढ़ेंगे उतनी बार अलग अलग उसमें लगेगा। बाबा उसमें जैसे बाबा साहब ने कहा धर्म में क्या है, अधर्म क्या है, सद्धर्म क्या है, इसी पर मतलब ये आज धर्म के ऊपर चर्चा है। जो मुख्य जो पहले जो धर्म तो मनुष्य के मन से जुड़ा होता है, जो कि एक गाथा है, धम्मपद की मुख्य गाथा है। इसमें जो आज विषय है प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, क्योंकि इसी का ही है भगवान बुद्ध के धम्म का। वैसे शील, समाधि, प्रज्ञा भी होता है। तो एक जो गाथा है आप सभी लोग जानते हैं, जो धम्मपद की पहली गाथा है, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनुषाचे पदोठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुखे मन वेति चक्कं वा बहितो पदं। मन ही मुख्य है, मन ही प्रधान है। सारी जो प्रवृत्तियां हैं वह पहले मन में उत्पन्न होती हैं। कोई व्यक्ति दूषित मन से वचन बोलता है या कार्य करता है तो दुख उसका उसी प्रकार से पीछा करता है, यानी अनुसरण करता है, जैसे कि गाड़ी में जुती हुई बैलों के पीछे चक्के चलते हैं। दूसरी गाथा भी इसी प्रकार से उन्होंने समझाया है। मनोपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनुषाचे पसनेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमनिवेति छाया वा अनपायनी। मन ही मुख्य है, मन ही प्रधान है। सारी प्रवृत्तियां मन में उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति स्वच्छ मन से वचन बोलता है या कार्य करता है तो सुख उसका उसी प्रकार से साथ नहीं छोड़ता है जैसे कि साथ में चलने वाली छाया। इस कहानी को मतलब भगवान बुद्ध ने जो वैशाली में अनाथ पंडित सेठ की यहाँ पर जो बिहार था उस समय विराजमान थे, और उसी बीच में महाराज प्रसन्नचित्त ने भगवान को भोजन के लिए इनवाइट किया था। उसमें मतलब बहुत बड़ी धर्म सभा रखी गई। उसमें बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं। उसमें दो व्यापारी भी रहते हैं, जो कि एक सफेद दृष्टि वाला रहता है, एक मिथ्या दृष्टि वाला रहता है। तो मिथ्या दृष्टि वाला सोचता है कि अगर मैं राजा होता, ये राजा बड़ा मूर्ख है, इतना धन संपदा ये फालतू लुटा रहा है, इसी उसमें कोई नाच गाने में लगाता या अन्य काम में लगाता,
अगर मैं होता तो मैं ऐसा काम करता। दूसरा जो सम्यक दृष्टि वाला व्यापारी रहता है वो कहता राजा ने बहुत अच्छा काम किया, भगवान बुद्ध को अपने राजमहल में बुलाया, बहुत सारे लोगों को धर्म का लाभ हुआ है। अगर मैं इस योग्य होता तो मैं इसी प्रकार की धर्म सभा करवाता। दोनों चल देते हैं वहां से, एक की दुर्घटना में ग्रस्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, और एक जो व्यापारी रहता है सम्यक दृष्टि वाला वो किसी राज में पहुंचता है और उस राज का राजा बनता है। जब राजा बना उसने राज का संभाला। भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ को बुलाया और भगवान से कहा कि भगवान आपने जब उपदेश दिया था उस समय हमारे मन में ये बात आई थी और हमारा जो मित्र था उसके बात में इस प्रकार की बात आई थी। तो उसी समय भगवान बुद्ध ने ये जो दो गाथाएं बोली थी कि जो अगर व्यक्ति गलत काम करता है, गलत आचरण करता है तो दुख उसके साथ में दो गाड़ी के पीछे चक्के की तरह चलता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, अच्छी वाणी बोलता है तो उसका सुख उसी प्रकार से साथ नहीं छोड़ता है जैसे साथ में चलने वाली छाया। ये मतलब शुरुआत है। दूसरा वाला जैसे कि भगवान धर्म तभी सब धर्म कहलाता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे, शिक्षा के द्वार यानी ज्ञान के द्वार सभी के लिए खोले। क्योंकि एक लोहेच नाम का ब्राह्मण था जो कि साल्वता नाम का एक नगर था, और वो वैशाली यानी उसमें कौशल राज महाराज प्रसिद्ध के राज्य में पड़ता था। उसकी एक मिथ्या दृष्टि थी कि जो श्रमण है, ब्राह्मण है, जिन्होंने बोधि प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, उनको मतलब सिर्फ 3 वर्ग के लोगों को ही शिक्षा देनी चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो उसकी ऐसी एक उसके मिथ्या दृष्टि थी, उसकी मान्यता थी। अब भगवान को उस समय उसी जगह निवास कर रहे थे तो उसका भीषल नाम का एक जो नाई था तो उसको बुलाया, कहा बड़े पाली में मतलब ये शब्द बोलते हैं, जा और भगवान को हमारी तरफ से अभिवादन कहना और भिक्षु संघ को कहना और कहना कि भगवान आप कल का भोजन जो भीषल जो लोहित ब्राह्मण है उसके यहाँ आपका निमंत्रण स्वीकार करें, और ये भी कहना कि ऐसा ऐसा सुना है, ऐसा मतलब विचार है। तो वह जाता है, उसने भगवान जहां जिस जगह भगवान विहार कर रहे थे सालबुता में, भीषल नाई गया, उसने भगवान बुद्ध को अभिवादन किया और भिक्षु संघ को किया। उसके बाद उसने कहा कि भगवान हमारे जो मालिक हैं यानी लोहित जो ब्राह्मण है उन्होंने आपको भोजन के लिए, भिक्षु संघ के लिए कल का भोजन दान दिया है तो आप ग्रहण करें। भगवान ने भोजन का निमंत्रण मौन रह के स्वीकार किया। जब दूसरा दिन होता है, जब भोजन की तैयारी हो जाती है, उसने भगवान को भिक्षु संघ को सूचना दी और बुद्ध को बुलाया, भिक्षु संघ को बुलाया और जो भिक्षुओं के लिए भगवान बुद्ध के लिए आसन बिछाया, भिक्षुओं के लिए बिठाया और सबको भोजन ग्रहण हो जाता है यानी प्राप्त हो जाता है, तो जब हाथ भिक्षा पास से हाथ हटा लेते हैं, धो लेते हैं, तो वो लोहित से ब्राह्मण रहता है, वो नीचा आसन लेकर बैठ जाता है और पूछता है कि भगवान यानी हमारे जो ग्रंथ है, हमारे समाज की ऐसी मान्यता है कि जो श्रमण ब्राह्मण
कोई भी बोधि प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसको मतलब सिर्फ 3 वर्ग के लोगों को ही शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और यानी महिलाओं के लिए चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की क्यों ना हो, उनको नहीं देनी चाहिए, और शूद्रों को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि रोहित ये बताओ कि इस तुम्हारा ये सालवत्ता नाम के जो कस्बा है, इसमें जो भी धान है होती है, और कोई व्यक्ति कहे कि इसका उपज सिर्फ लोहित को ही लेना चाहिए और किसी और को नहीं लेना चाहिए, तो ये बताइए कि वो आपका शत्रु होगा, यानी तुम्हारा मित्र होगा या शत्रु होगा। तो भगवान ने कहा कि बहुत सारे तुम्हारे सहारे, यानी आपके सारे पलते हैं, जीविका चलती है। तो कहा कि भगवान ऐसा व्यक्ति मतलब हमारा मित्र नहीं होगा, शत्रु होगा। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने कहा कि ये भी जो कौशल राज है, वो कोई कहे कि कौशल राज का साराधिकार बनता है किसी को, जो भी जो कर आता है, जो उपज होती है, वो सिर्फ प्रसिद्ध को ही ग्रहण करना चाहिए और कोई दूसरे को नहीं। तो जो महाराज को चाहने वाले व्यक्ति हैं, तो वो दुश्मन होंगे कि उनके प्रशंसक होंगे? तो कहा कि दुश्मन होंगे। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने कहा कि जो भी जो नियम है वो सारे गलत हैं, शिक्षा कोई भी ग्रहण कर सकता है, चाहे वो फूल उसका किसी भी जन्म लिया हो, आग होती है, मतलब लकड़ी की होती है, चंदन की होती है, वो उसकी कंडे की होती है, वो आग होती है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने समझाया कि धर्म जभी धर्म है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे और मतलब शिक्षा के द्वार सबके लिए खोले, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि। तो उसने मतलब भगवान बुद्ध की बात को स्वीकार किया। तो प्रज्ञा के ऊपर ये बात है, भगवान बुद्ध ने समझाया। दूसरा आता है मतलब खाली जो प्रज्ञा के साथ साथ में मतलब जैसे कि जो खाली जो तर्कपूर्ण बातें होती हैं, पांडित जिसको बोलते हैं, वो पर्याप्त नहीं है, मतलब पंडिताली बातें। जैसे कि बहुत सारे ज्ञान तो रहता है, उन्हें बहुत सारी पंडिताई वाली बातें तो करते हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होता है। तो एक कोई रहता है मतलब बड़ा वो, एक कोई सन्यासी रहता है बुद्ध के समय, तो वो मसाल होता है, जलाए देता, घूमता है। तो भगवान, उसके बहुत सारे अनुयायी थे। भगवान बुद्ध भी ने सुना तो भगवान बुद्ध उसके पास पहुंचते हैं और भगवान कहते हैं कि ये बताओ कि मसाल क्यों ले फिरते हैं? तो कहा कि भगवान, संसार में इतना अंधकार है, इतना अंधकार है कि लोगों को हम यानी रास्ता दिखाते हैं जिससे कि मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हें ये मालूम है कि 4 विद्याएं होती हैं, वो उसका ज्ञान है? और उसे कोई नॉलेज ही नहीं था। तो कहा कि 4 प्रकार की विद्याओं, जैसे शब्द विद्या है, नक्षत्र विद्या है, राज विद्या और युद्ध विद्या, क्या इसका ज्ञान है? उसने कहा कि हमको इसका ज्ञान नहीं है। तो कहा ज्ञान जब नहीं है तो तुम खुद अंधे हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं है, तुम दूसरों को क्या रास्ता दिखाओगे? इस प्रकार से उसको भी समझ में आता है, उसने ही भगवान बुद्ध की बात स्वीकार किया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि चलने वाला अंधा है, अंधे के पीछे अंधा है। तो लोग इस प्रकार की पांडित्यपूर्ण बात करते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं, उसका ज्ञान नहीं है। तो ये हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा के साथ में, खाली प्रज्ञा मतलब पर्याप्त नहीं है। प्रज्ञा एक बुद्ध ने जो बताया है कि वो बहुत सारे मतलब 3 प्रज्ञा, तो जो विपස්සना में 3 प्रकार की बताई गई, स्रोतमयी, चिंतनमयी और भावनामयी।
ये 3 प्रज्ञा बताई। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जो प्रज्ञा होती है वो श्रेष्ठ होती है, वो भावनामयी होती है। तो उस बुद्ध ने कहा कि जैसे कोई ज्ञानी है, बहुत कुछ है इस प्रकार से, तो जो प्रज्ञा है यानी ज्ञान बहुत अधिक होता है, लेकिन उसके साथ में शील नहीं है, मतलब सदाचार नहीं है, तो वो दुधारू काम करती है। वो खुद का भी नुकसान करती है और दूसरे का के जो दुधारू तलवार हो, अगर उसको मतलब, क्योंकि इसी प्रकार से ज्ञान जो होता है अगर उसके साथ में शील नहीं है, सदाचार नहीं है, तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि वो खुद का भी नुकसान। प्रज्ञा के साथ में, प्रज्ञा जब ही सही मायने में, तो उसके साथ में शील होता है, जैसे उसकी होती है मतलब जैसे म्यान, तो वो शील होती है। तो जो अभी आप लोगों ने सब शील ग्रहण की थे, हत्या है, चोरी है, व्यभिचार है, झूठ है, नशीले पदार्थ इत्यादि, जुआ है, हम इससे विरत रहेंगे। तो यानी कि साथ में उसके साथ में शील होना चाहिए। तो उसके बाद कहा कि शील पर्याप्त नहीं है, शीलवान बहुत लोग होते हैं। जैसे गोरखा जी दोहा बोलते हैं, दुखी देखी करुणा जगे, सुखी देख मन मोद, मंगल मैत्री से भरे, अंतस ओत पिरोत। सुखी देख, दुखी देख करुणा जगे। कोई व्यक्ति है, दुखी है, उसके प्रति करुणा दया का भावना चाहिए। सुखी देख मन मोद, अगर कोई सुखी है तो मुदित, मतलब हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में क्या है कि अगर आज आदमी अपने दुख से दुखी का में दूसरा व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है, उससे दुखी ज्यादा है। इसी को पाली में मित्ता जो भावना है, करुणा, मैत्री, मित्रता और उपेक्षा बोला गया है। सुखी देख, दुखी देख करुणा जगे, दुखी देख करुणा जगे, सुखी देख मन मोद, मंगल मैत्री से भरे, जो हमारी बिल्कुल अंतःसोतप्रोत। इस प्रकार से तो कि करुणा शील के साथ साथ में करुणा होना अनिवार्य है। करुणा माने दया। रास्ते में कहीं जा रहे, कोई बीमार है, कोई परेशान है व्यक्ति, हम उसके प्रति दया का व्यवहार करते हैं। करुणा, उसी को दया और करुणा एक ही बात होती है। तो उसमें मतलब समझाते हैं बुद्ध है, कहते हैं कि जैसे एक जो श्रावस्ती में एक कोई भिक्षु था, काफी समय से वो बीमार चला था और उससे पेचिस की यानी दो बीमारी हो जाती, पेचिस पड़ती है, दस्त उसको लगते हैं और वो इतनी हालत उसकी खराब हो जाती है कि वो मतलब अपने बिस्तर से टॉयलेट तक वो लैट्रिन के लिए नहीं जा पाता है। जब नहीं जा पाता है तो उसी अपने बिस्तर में वो टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम करता है। बुद्ध कहीं बाहर थे, बुद्ध जब जेतवन विहार में आए तो उसमें सारे विहार में दुर्गंध फैली हुई थी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये दुर्गंध कैसी है, क्या है? तो भिक्षुओं ने बताया कि भगवान एक भिक्षु बीमार है और वो उसी में वस्त्रों में लैट्रिन बाथरूम करता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या है बताइए, उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं, उसका कोई सहायक नहीं है। कहा नहीं भगवान सहायक नहीं, क्योंकि वो भिक्षु किसी की सेवा नहीं करता है, इसलिए हम किसी की सेवा नहीं करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने उसी समय भंते आनंद को ऑर्डर दिया, यानी आदेश दिया कि गर्म पानी करवाया और एक दूसरा मतलब बिस्तर तैयार करवाया। तो पहले सबसे पहले उसको उस बिस्तर से निकाला और उसको गर्म पानी से नहलाया, धुलाया और दूसरे बिस्तर पर लिटाया। उसके बाद उस बिस्तर को साफ करवाया। तो यानी ये करुणा है मतलब। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वो उस समय ये बोला था कि जैसे कि तुम्हारा कोई यानी यहाँ माता पिता नहीं है, भाई बंधु नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, अगर एक दूसरे की सेवा एक भिक्षु दूसरे भिक्षु की
सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो उस समय भगवान बुद्ध ने कहा कि जो रोगी की सेवा करता है वो बुद्ध की सेवा करता है। अगर कोई भिक्षु है, कोई उपासक है, उपास का है, अगर उसके अंदर एक कोई भिक्षु बीमार है या पड़ोसी है तो उसके लिए अगर एक करुणा का भाव नहीं है तो वो कोई मतलब नहीं है। इसलिए करुणा का मतलब होता है, मतलब शील के साथ में करुणा होना चाहिए। तो बुद्ध बाबा साहब ने कहा कि धर्म तभी सदधर्म है जब वो है, यानी ये सिखाए कि करुणा भी होना चाहिए। उसके आगे बाबा साहब ने कहा यानी कि धर्म तभी सदधर्म है, करुणा के साथ साथ में मैत्री की वृद्धि करे। मैत्री मतलब बहुत ही वो है, प्रेम में और मैत्री में अंतर है। ये भगवान बुद्ध है, उसमें ये श्रावस्ती में एक विदिशा नाम की वो थी, एक मतलब मालकिन, और उसके यहाँ यानी काली नाम की दासी थी। तो भगवान बुद्ध उदाहरण देते कि वो ये बताओ मैत्री कैसी होना चाहिए। जैसे कोई पृथ्वी खोदना चाहे और वो कहे कि हम इस पृथ्वी का नाश कर दें कुछ मतलब इस प्रकार से, दो इस भावना से, तो क्या पृथ्वी कुपित होती है, मतलब ऐसा क्रोध करती है? कहा कि नहीं, क्योंकि वो इतनी मतलब उसको वो गुण नहीं है उसमें। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई आकाश में मतलब चित्र बनाना चाहे, इसमें उसमें वायु में चित्र बनाना चाहे तो क्या कोई चित्र बना सकता है? कहा नहीं, वो बना सकता है, क्योंकि उसमें कोई काला ऐसा कोई रंग नहीं है कि जिससे कि उसमें चित्र बनाया जा सके। और तीसरा कहा कि जैसे कोई चाहे कि कोई मसाल लेकर यानी आग अग्नि लेके और मसाल लेकर के और कोई गंगा नदी जो है या समुद्र है या कोई भी बेतवा है उसमें जाके वो आग लगाए कि हम इसको जल को जला दें, तो क्या जला सकता है? नहीं जला सकता। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसी प्रकार से जो मैत्री भिक्षु की मैत्री होनी चाहिए। और मैत्री बहुत सारे केस खाली बुद्ध कहते हैं कि भोजन भिक्षा के लिए या जीवन के लिए नहीं होना चाहिए, औषधि के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब असीम होना चाहिए। बहुत सारे जैसे मैत्री होती है वो वहां तक ही सीमित रहती है। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई प्रेम और मैत्री, तो प्रेम तो एक पशु से भी करता है। प्रेम प्रेम आदमी जो मजदूर होता है मालिक मतलब उससे भी करता है, लेकिन जब उसका काम हो जाता है तो उससे वो दुर्व्यवहार भी करता है। तो ये बताते हैं मैत्री मतलब धर्म तभी धर्म है जब वो मैत्री की वृद्धि करे। तो श्रावस्ती में विदिशा नाम की यानी एक मालकिन रहती है, बड़े शांत स्वभाव की थी। उसका बहुत ही मतलब यानी आसपास में लोग उसको शांति के नाम से उसको जानते थे। उसकी बड़ी प्रशंसा थी कि विदिशा बहुत मतलब शांत स्वभाव की है, बहुत शांत स्वभाव की। तो हुआ क्या कि उसकी जो दासी थी उसने कहा कि हमारी मालकिन तो बड़े शांत स्वभाव की दिखती है, वास्तविक में इनका जो मन है हृदय अंदर से शांत है कि ऊपर ऊपर है, क्योंकि हम इसका अपने समय से काम करते हैं इसलिए ये मालकिन हमारी हमसे कुछ नहीं कहती हैं। तो उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। काली जो नाम दासी थी उसने परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैत्री इसके अंदर शांति अंदर होगी तो कुछ नहीं कहेगी, ऊपर होगी तो समझ में आ जाएगा वास्तव में इसमें मैत्री होगी। तो एक दिन वो जान बूझ करके मतलब उसकी परीक्षा लेने के लिए वो थोड़ा लेट उठी, सो जाती है और काम सुबह वो लेट उठती है। उसने कहा रे काली दासी तो इतने समय तक सो रही? उसने कुछ नहीं मालिक कुछ मालिक नहीं, सो गए थे थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, चल अच्छा। थोड़ा क्रोध तो आया लेकिन वो उसने क्रोध दबा लिया।
तो विदिशा वो जो थी दासी, वो समझ जाती कि हमारी जो मालिक है क्रोध तो है, लेकिन क्रोध को प्रकट नहीं करती है। तो दूसरे दिन उसने मतलब और लेट उठती है, उसने और जाना समय लगाया। अरे काली दासी तू उठी नहीं अभी तक? हाँ मालकिन कुछ नहीं, थोड़ा लेट हो गए। यार बना रखा, कल भी लेट उठी, इस प्रकार से आज भी लेट उठी, और वो उसको बुरा भला कहने लगी। तो वो समझ गई कि हमारी मालकिन के अंदर क्रोध तो है, लेकिन वो क्रोध प्रकट नहीं करती है। तीसरे दिन मतलब जब वो उठती है जानबूझ करके और उठी, तो उसका गुस्सा मतलब कंट्रोल नहीं हुआ, यानी उसने अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं किया। और जो अलगल होता है नहीं, जो पहले जो कच्चे मकान बनाते थे, जो कि उसमें दरवाजे को बंद करने के लिए एक लाठी टाइप का रहता है, और उसने उठाया कि तो कोई ना बहाने बनाते, उसका मारा, उसमें मतलब सर फोड़ दिया। तो वो मतलब उठी, खून उसका सर फूट जाता, खून बहते बहते वो पास में जाती है और लोगों से कहती है, पड़ोस के लोगों से, कि देखो आपकी जो पड़ोसन कितनी अच्छी है, कितनी शांति है, आज हमारा इसने ये सर फोड़ दिया। तो ये क्या है कि मैत्री है, तो मैत्री तो असीम होती है, और हर प्राणियों के जो हम बोलते हैं दृश्य अदृश्य है, जो भी प्राणी है वो सुखी हो, मंगल हो, जो जन्म ले चुके हैं, जन्म लेने वाले हैं, वो छोटे प्राणी हैं, बड़े प्राणी हैं, उन सबका मंगल हो, वो मैत्री होती है। तो आपने हमें जो मतलब लोगों में अभी जो वर्तमान में हम बुद्धिस्टों को जो देखते हैं, समय भी हो गया है, तो मैत्री का बड़ा अभाव है। मतलब भिक्षुओं में भी है, ऐसा नहीं है सब में नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों में नकारात्मक बौद्धों की अभी सोच ज्यादा है। भंते जी उसको हमें मैत्री के रूप में आवाज आ रही भंते जी मेरी? खत्म भंते जी वो अभी 2 मिनट खत्म हो जाएगा, तो हम अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर इसके बाद कुछ लोगों के क्वेश्चन भी होंगे इस पे, तो कोई क्वेश्चन भी करेगा आपसे इस पे, है ना? तो अभी हम इसको काट के दोबारा करते हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप सभी लोग जितने भी तमोपासक हैं दोबारा ज्वाइन करें। जी भंते जी स्टार्ट करें, कुछ भंते जी। हाँ बोलिए। जी जी हो गया है हमारा तो। हाँ जो मैत्री की बात है, जी, तो लोगों में मैत्री भावना बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मैत्री करना मिलता। तो अब आप बताइए, हमारा ये संदेशना है आज की, वो आज हमारा समाप्त हो गया। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, संपन्न है। साधु साधु साधु। नहीं भंते जी, बहुत 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 धन्यवाद भंते जी आपका हमें मार्गदर्शक मिला, और आपने विधिवत रूप से हम सभी लोगों के जो करुणा मैत्री प्रज्ञाशील करुणा मैत्री के बारे में आपने हमें विस्तार से बताया, और हम सभी लोग इसको समझे भी हैं और कोशिश करेंगे कि हम सभी लोगों के अंदर मैत्री और करुणा और प्रज्ञा ये हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए, हम सभी उपासकों के अंदर भी। और जितना हो सकता है हम लोग दूसरों से क्रोध करना, ईर्ष्या करना, ये चीज नहीं आना चाहिए। इसी बीच में भंते जी ने बहुत विस्तार से आप सभी लोगों को समझाया। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो भंते जी इस पर जरूर बात करेंगे और आप लोगों का क्वेश्चन का समाधान करेंगे। आप चैट बुक में भी लिख सकते हैं, और आप हाथ उठाइए तो आप वीडियो ओपन करेंगे, तो मैं आपका हाथ उठाएंगे तो मैं माइक ओपन कर दूंगा आपका, और आपको भंते जी से डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे तो इस बेटर रहेगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा करुणा मैत्रिका के बारे में जो भी चीजें हैं, तो आप भंते जी उसका समाधान करेंगे। तो कोई उपासक उपासिका है कि ऐसा जिनको समझ में नहीं आया इसके बारे में, या उनके अंदर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, या उनके अंदर कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो कृपया आप
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। कोई है उपासक उपासक? अच्छा, किसी का क्वेश्चन आया है? रजत कुमार हैं, कैसा है? एंगर मतलब गुस्से को कैसे कंट्रोल करें बनते जी? गुस्से को हाँ, आनापान और मैत्री भावना, मित्रता भावना से ही गुस्से को कंट्रोल होगा। आनापान का अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हमारी जो सांस है वो अपना संतुलन खो देती है। सामान्य स्थिति में सांस संतुलनिक होती है, और जब संतुलन होती है तो सांस की गति तेज हो जाती है और शरीर में विभिन्न प्रकार की मतलब एक हलन चलन होती है, संवेदना होती है। तो उस समय जैसे कि नियमित रूप से आनापान का अभ्यास करेंगे और मेत्ता भावना करेंगे। अगर पाली में आता तो ठीक है, नहीं तो जो हिंदी में हम लोग करते हैं, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे, उससे भी मतलब एक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, समय लगेगा, आप कहोगे तुरंत में हो जाए, कोई ऐसा जादू मंत्र वाला नहीं है कि जैसे कि मंत्र पढ़ने से इसका दवा का तो गुस्सा मतलब कोई ऐसी औषधि नहीं बनी है जिससे कि उसको मतलब पिला करके ठीक किया जाए। इससे मतलब मेडिटेशन के माध्यम से नहीं, आनापान करें और मित्रता भावना करें। और कोई उपासक उपासिकाएं हैं? कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? आर के गौतम, डॉक्टर रविशंकर जी, उपासक जी, डी लाल जी और SR बोस जी, संगमित्रा जी, ये हमारे सभी काफी पुराने फाउंडर हैं इस के, क्या बोल सकते हैं, ऑनलाइन धम्मा देशना के। शुरू से जब से हमने स्टार्ट किया है, जब से ये सभी लोग जुड़े हुए हैं बनते जी। अच्छे, बहुत बहुत साधुवाद। वो ललितपुर से भी एक है, वो डॉक्टर वो सेवाराम है जी, उनकी लड़की जुड़ती है, सेवाराम जी की, उसके बताया था, नाम भूल गए। जी जी जी। उसमें रिसेप्शन था 22 जून का, तो गए थे तो बताया था उन्होंने। पहले नाम भूल गए थे सर, वो आपका कुछ और नाम बताया थे, लेकिन फिर मैं समझ गया वो थाईलैंड में है और कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। तो ये सभी लोग बहुत पुराने हैं और हमारे इस पे जूम में मीटिंग में कोई भी मिस नहीं करते हैं, और जरूर ये लोग धम्म को इतनी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और खासकर इनके बच्चों में भी मैंने देखा है कि ये लोग जितना समझते हैं और उतना ही वो बच्चों को दे भी रहे हैं, क्योंकि एकदम जे देंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो जो हम सीखते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके यदि हम डिवाइड करें, उसको शेयर करें तो अपने बच्चों में, तो कम से कम एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो जैसे कि SR बोस जी हैं, डॉक्टर रविशंकर जी हैं और आर के गौतम जी हैं, और भी इसमें हमारे कुछ उपासक लोग हैं, ज्योति जी हैं, तो ये सभी लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। और संमित्रा जी भी हैं जो एक USA से वो चलाती हैं अपना, ये नागपुर भोपाल की रहने वाली हैं। ये अपना USA से इनका एक कोई कोर्स चल रहा है धम्मा ट्रेनिंग का। तो जितने भी हमारे पूनम सेठ हैं, सुध हैं, बहुत सारे इसमें मतलब के पर्सन है जिनका हम पर नाम भी नहीं जानते हैं, उन सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत साधुवाद। और कोई आशा करते हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें या चैट पे लिख दें, यदि नहीं है तो हम लोग फिर आगे का कार्यक्रम करते हैं। फिर टाइम भी हो रहा है तो हाँ जी जी बनते जी, हम लोग जी जी बनते जी, हम पुण्यानुमोदन करते हैं, हम सभी उपासक उपासिकाओं का पुण्यानुमोदन करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इदं नो याति नंगो तु सुखिता होतु यत्तनो ये तावता चाम्बेहि सब्बतं कुय्या सम्पदं। सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया ये तावता चाम्बेहि सब्बतं कुय्या सम्पदं। सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति
संपत्ति सिद्धिया आकाशष्टा च भूमट्टा देवानागा महीधिगा पुयं तंगनमोदितवाजिरिं रखन्तु धम्म तद्बुद्ध शासनं आकाशष्टा च भूमट्टा देवानागा महीतिका पुयं तंगनमोदितवाजिरिं रखन्तु धम्मदेशनं आकाशष्टा च भूमट्टा देवानागा महीतिका पुयं तंगनमोदितवाजिरिं रखन्तु संघशासनं देवो वसतु कालेन संपत्ति हेतु चापितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वधम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। जब ठीक ठाक स्थिति बनेगी तो सब